यानी बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी 8 साल के बाद आई और इस वैकेंसी का इंतजार लाखों स्टूडेंट्स को 8 साल से था। 6 अप्रैल 2022 को ये वैकेंसी आई और छात्र आंदोलन के दबाव के बाद बीएसएससी ने एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया जिसमें 1 साल के अंदर इस बहाली को पूरा करने का जिक्र है। 26 और 27 नवंबर को इसकी पीटी परीक्षा आयोजित होनी है। हम सभी इसका स्वागत करते हैं कि एक अच्छा कदम बीएसएससी ने उठाया कि वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया, तो इससे छात्रों को बहुत सहूलियत होती है, आसानी होती है अपनी तैयारी करने के लिए और 1 साल के अंदर कोई भी बहाली पूरा भी होना चाहिए। और 26-27 नवंबर को पीटी परीक्षा जो आयोजित होनी है तो उसमें हम सबों की ये मांग है कि पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि आप देखिए बीएसएससी सीजीएल 1 सीजीएल 2 में किसी तरह की कोई पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं रही। न तो ओएमआर सीट दिया गया, उसका कार्बन कॉपी, न ही क्वेश्चन बुकलेट दिया गया, न आंसर की बताया गया, न ही परीक्षार्थी का मार्क्स बताया गया। तो इस तरह से अगर रिजल्ट सिर्फ आप जारी कर देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती है। वो लगता है कि रिजल्ट आप थोप रहे हैं, रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं बल्कि रिजल्ट थोप रहे हैं। तो थोपा हुआ रिजल्ट हम लोग को नहीं चाहिए। सीजीएल 3 यानी बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक में पूरी पारदर्शिता के साथ ये बहाली 1 साल के अंदर पूरी होनी चाहिए। 1 साल कहने का मतलब जब ये वैकेंसी आई तब से 1 साल, तो 1 साल के अंदर ये बहाली पूरी हो और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी हो। तो इसके लिए हम लोग का डिमांड है कि 26 और 27 नवंबर को जो पीटी परीक्षा आयोजित होनी है उसमें परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए और ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी परीक्षार्थियों को दिया जाए और 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आंसर की जारी किया जाए। परीक्षार्थियों को यह पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का बीएसएससी ने क्या आंसर सही माना है। ये जानकारी हम सभी स्टूडेंट्स को होना चाहिए। आखिर इसमें देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। अगर आंसर बता दिया जाएगा बीएसएससी की तरफ से तो देश की सुरक्षा को कोई खतरा इससे नहीं होने वाला है। तो आखिर ये लोग आंसर क्यों नहीं बताना चाहते हैं? चाहे दरोगा बहाली हो, बीपीएसएससी, उसमें भी देखिए कि अपना आंसर की बताया जाता है, ना ही परीक्षा रिजल्ट के प्रकाशन के साथ परीक्षार्थियों का मार्क्स बताया जाता है, न ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी या छाया प्रति दी जाती है, न क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है। ऐसा क्यों? जब तक ये सब चीज नहीं दिया जाएगा तब तक बहाली सही तरीके से नहीं होगी, पारदर्शी तरीके से नहीं होगी। और सचिवालय सहायक को मिनी आईएएस का एग्जाम भी कहा जाता है और इसमें बड़ी बड़ी बोलियां लगती है सेटिंग के लिए। और अभी से चाय दुकान पे और विभिन्न दुकानों पे, कोचिंग संस्थानों के आगे दलालों का जो है सो अड्डा जमना शुरू हो गया है, शिक्षा माफियाओं का अड्डा लगना शुरू हो गया है। और जो एजेंसी इस परीक्षा को कंडक्ट करवाएगी उन एजेंसियों से संपर्क किया जा रहा है सेटिंग के लिए। तो हम लोग किसी भी परिस्थिति में पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और हर हाल में सीजीएल 3 यानी बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक की बहाली में पारदर्शिता चाहिए। और इसके लिए 26-27 नवंबर को जो पीटी परीक्षा आयोजित होनी है उसमें ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति के बाद मिलना चाहिए और 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आंसर की जारी होना चाहिए। और जब रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी होना चाहिए। इससे कम पे हम लोग इस बार कोई समझौता नहीं करने वाले, नहीं मानने वाले हैं। अगर बीएसएससी ने ऐसा नहीं किया इस बार तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सिर्फ बीएसएससी ऑफिस के अंदर ही आंदोलन नहीं होगा बल्कि बिहार के हर जिला में आंदोलन होगा, पटना की सड़कों पे आंदोलन होगा। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, हम पारदर्शिता चाहते हैं। पहले भी हम लड़े थे जब जदयू बीजेपी सरकार में थी, उस समय भी हम पारदर्शिता के लिए लड़े थे, दरोगा बहाली में एवं अन्य बहालियों में। अभी बीजेपी विपक्ष में है, जदयू आरजेडी की सरकार है, तो भी हम लड़ रहे हैं। तो हमें किस पार्टी की सरकार है, कौन मुख्यमंत्री कौन उप मुख्यमंत्री है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है छात्र हित से, हमें मतलब है बिहार के युवाओं के हित से, हमें मतलब है पारदर्शिता से, हमें मतलब है कि बहालियों में, नियुक्तियों में प्रक्रिया सही हो, पारदर्शी हो और किसी भी तरह से धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो। तो बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय रविंदर कुमार जी से हम ये अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आप सचिवालय सहायक की वैकेंसी में पारदर्शिता लाइए और 26-27 नवंबर को जो पीटी परीक्षा आयोजित होनी है तो अभी आपके पास समय भी है, तो आप ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दीजिए। 1 सप्ताह के अंदर 10 दिन के अंदर आंसर की जारी कीजिए और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करना पड़ेगा। इस बार हम लोग कोई बहाना नहीं सुनना चाहते हैं। पिछले बार कोर्ट ने भी आदेश दिया था प्रथम इंटर स्तरीय में, लेकिन
बीएसएससी ने लेट लतीफी किया और डबल बेंच में चले बीएसएससी चली गई। तो हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे। हम पहले बता दे रहे हैं कि पारदर्शिता के मुद्दे पे हम कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंगल बेंच ने फैसला दिया था कि आप ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की बताइए, कट ऑफ और सभी का मार्क्स बताइए। लेकिन बीएसएससी फिर डबल बेंच में चली गई। डबल बेंच में फैसला आ जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। पटना हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग रास्ते सड़क पर फरियाएंगे, सड़क पे फरियाएंगे, आंदोलन के तहत फरियाएंगे। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और जहां भी सरकार या आयोग गलती करेगी, हम लोग शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करके सड़क पे फरियाएंगे और बीएसएससी ऑफिस के अंदर भी बड़ा आंदोलन करेंगे। तो बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से विनती कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए। अगर आप पारदर्शिता नहीं लाइएगा तो इस बार बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी तक बीएसएससी ऑफिस के अंदर जो आंदोलन हुआ वो तो ट्रेलर है, वो तो अभी तक तो ट्रेलर हुआ है। अब अगर पारदर्शिता नहीं लाई गई, प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को लेकर जो भी आंदोलन बीएसएससी ऑफिस के अंदर हुआ तो वो सिर्फ ट्रेलर था। अगर सचिवालय सहायक में किसी तरह की गड़बड़ी हुई इस बार तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे पिछली बार पेपर लीक हुआ था, सेटिंग हुआ था, फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें 150 में 138 139 कट ऑफ गया था। तो ऐसे नहीं चला जाता निगेटिव मार्किंग रहते हुए, ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया। तो इस बार सचिवालय सहायक में किसी भी तरह से धांधली सेटिंग नहीं होना चाहिए और पारदर्शिता चाहिए। और साथ ही हम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से भी ये मांग कर रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए सभी बहाली में, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, या सचिवालय सहायक की बहाली हो, या बीएसएससी की कोई और बहाली, या किसी भी भर्ती आयोग के द्वारा निकली हो कोई बहाली। हर बहाली में पारदर्शिता चाहिए। और अगर इस सचिवालय सहायक जो 26 और 27 नवंबर को पीटी परीक्षा होनी है, अगर ओएमआर सीट की छाया प्रति और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को नहीं दिया गया तो फिर 26-27 को परीक्षा है, 28-29 से पूरे बिहार में आंदोलन शुरू हो जाएगा और बीएसएससी ऑफिस में भी आंदोलन हम लोग शुरू कर देंगे। हम लोग इस बार चुप नहीं रहेंगे। तो इसलिए बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए। और जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे हम अपील करेंगे कि आप लोग एकजुट रहिए। आप देखिए जिस तरह से एकजुट होकर हम लोग लड़े तो बीपीएससी से परसेंटाइल सिस्टम को वापस बीपीएससी को लेना पड़ा, एक शिफ्ट में एग्जाम कराना पड़ा। और बिहार के इतिहास में, बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 9 दिन के अंदर बीपीएससी को 2 बार अपना फैसला वापस लेना पड़ा और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री को मीटिंग बुलानी पड़ी, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो छात्र एकजुटता के आगे कोई नहीं चलेगा। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। अगर छात्र एकजुट रहेंगे ना तो कोई नहीं टिक पाएगा। इसलिए आप सभी एकजुट रहिए और एकजुट होकर हमारा साथ दीजिए। सचिवालय सहायक में किसी तरह की धांधली सेटिंग नहीं होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से पारदर्शिता चाहिए। पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं। अगर आयोग ने पारदर्शिता नहीं लाया तो बीएसएससी ऑफिस में महा आंदोलन होगा, पूरे बिहार में आंदोलन होगा। धन्यवाद। जय हिंद।